सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए सभी विश्वासी माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को आज के पेंतीकोस्ट पर्व के सुअवसर पर आप सबों को शुभकामना। और आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज पवित्र आत्मा के उतरने का दिन है और इसलिए आज हम सब पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हम आराधना में आते हैं। और आज के आह्वान वचन भजन संहिता 130 उसका 1 और 2 पद। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है, हे प्रभु मेरी सुन। आज चाहे हम दुख के गहराई में हैं, तकलीफ के गहराई में हम गिर गए हों, चाहे हम किसी प्रकार की समस्या के गहराई में हम चले गए हैं, गहरे स्थानों में परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि वह यहोवा मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। आज जब हम पेंतीकोस्ट पर्व के शुभ अवसर पर आते हैं, जैसा यीशु मसीह कहा, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। और वे लोग उस पवित्र स्थान यरूशलेम में गिड़गिड़ाते रहे, ध्यान और मगन के साथ वे जीवन व्यतीत किए। और उसी का कारण है कि परमेश्वर उनके आवाज़ों को सुना और उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिला। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि हाँ प्रभु जी, कितने लोग बीते संपूर्ण जीवन में दुख और तकलीफ में, भूख और प्यास में जीवन व्यतीत किए, लेकिन प्रभु उस दुख और तकलीफ के बीच में भी तू नहीं छोड़ा और एक एक के जीवन की सुधि ली, सहायता किया और हम सब को प्रभु पेंतीकोस्ट पर्व के सुअवसर पर पवित्र भवन में लाभ पहुंचाया है। सो हमारे सारे गर्दों को, पाप दोष अपराधों को तू अपने पवित्र आत्मा की आग से जलाकर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर और हम सबों को नया कर दे ताकि हम नया होकर, हे प्रभु, हम तेरी आराधना और प्रार्थना सच्चाई और खराई से करने सके और प्रभु हमारा निवेदन और प्रार्थना तुझ तक पहुंच सके। सो गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तो हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। हम लोग जबकि आज पेंतीकोस्ट पर्व है, कुड़ुक डंडी से हम लोग गाएंगे। 133 कुड़ुक डंडी है। पेंतीकोस्ट उल्ला यरूशलेम शहर नु चेलर मैया। 133 133। पेंतीकोस्ट उल्ला यरूशलेम शहर नु चेलर मैया। पेंतीकोस्ट उल्ला यरूशलेम शहर नु चेलर मैया।
धर्मे बाबा तयस तांगने माँ बोलतन चेलर मैया धर्मे बाबा तयस तांगने माँ बोलतन चेलर मैया ताका माजिंती चिल गिगिरू पेनु चेलर मैया धर्मे बाबा तयस तांगने माँ बोलतन चेलर मैया धर्मे बाबा तयस तांगने बोलतन चेलर मैया चिल गिगियेत नाती बोलतस गियोग नाती चेलर मैया निंदियर केरार मेर खंता सा वंती चेलर मनो निंदियर केरार मेरे खंता सा वंती चेलर जुनो बोलतस की सावंग कर चेलर जुनो धर्मेस गाही कथन तेंगा हेलर चेलर जुनो धर्मेस गाही कथन तेंगा हेलर चेलर जुनो बारहे बैरो धर्मेस गी कथनी में ना जुनो धर्मे बाबा तय बेदस तांग बोलतन नाम मैया धर्मे बाबा तय बेदस तांग बोलतन नाम मैया हे धर्मे बाबा नींग खदर गहीने नन में ना जुनो चुना तूले तया नींगने माँ बोलतन ये मैया चुना तूले तया नींगने माँ बोलतन ये मैया पेंते कोस्टुला येरूशलेम सहनु चेलर मैया धर्मे बाबा तयस तांगने माँ बोलतन चेलर मैया धर्मे बाबा तयस तांगने माँ बोलतन चेलर मैया। आगे हम लोग गीत संग्रह से गाएंगे। गीत संग्रह गीत नंबर 175 175 हे आत्मा जीवन दे मेरा मन नया कर। 175 हे आत्मा जीवन दे मेरा मन नया कर। मैं चाहूँ वह जो तू चाहे और बनूं अनुचर। हे आत्मा जीवन दे मन जब लो सुना हो मेरी चाबी तेरी से
करने और सहने को। हे आत्मा जीवन दे, तब नाश न होऊंगा, जब लो नया संसारिक दे प्रकाशित हो चमके। हे आत्मा जीवन दे, तब नाश न होऊंगा, पर तेरे अनंत जीवन में सिद्ध नित्य जीऊंगा। मंडली उठे। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हो आत्मा को, जैसा हुआ और में जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान हैं। रोमी 8:15-16। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांति दाता और सहायक, हम पापी लोग तेरी विनती करते हैं कि हमों में अपना वास स्थान तैयार कर, हमारे मनों को शुद्ध और उज्ज्वलमय कर, कि ख्रीष्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जाएं, प्रेम में सच्चे
और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज करता है। आमीन। अभी के लिए पहला पाठ वचन हम लोग ग्रहण करेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 21 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 21 तक। उसमें ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। संसार इस सहायक को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब थोड़ा समय रह गया है, फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिस मनुष्य के पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करता है, उससे मेरा पिता प्रेम करेगा और मैं उससे प्रेम करूंगा और स्वयं को उस पर प्रकट करूंगा। यहाँ तक तेरा धन्यवाद हो, ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठे। आगे हम लोग गीत संग्रह से गीत गाएंगे। 178 178। हे पवित्र आत्मा, आके मेरे मन को शांत तू कर, अपना कर यह मन का मंदिर, आके उसको कर भरपूर। 178 गीत संग्रह से। हे पवित्र आत्मा, आके मेरे मन को शांत कर, अपना कर यह मन का मंदिर, आके उसको कर भरपूर, कर भरपूर, कर भरपूर। अभी
भरपूर मन का मंदिरा के उसको कर भरपूर तेरा कौन समझ न सकता तो भी मुझ में होता है मुझको है अत्यंत आवश्यक वास कर मुझ में हर समय कर भरपूर अभेयोस को कर भरपूर अपना कर मन का मंदिरा के उसको कर भरपूर मैं निर्बल अत्यंत निर्बल हूँ मुझसे तू ना होवे दूर हे प्रबल सामर्थी आत्मा बल से मुझको कर भरपूर अभी उसको कर भरपूर अपना कर मन का मंदिर आके उसको कर भरपूर शुद्ध कर शांति और आशीष दे हर एक पाप कर मुझसे दूर धन्य तेरा तू बचाता मुझको करता है भरपूर हूँ भरपूर अभी तुझसे हूँ भरपूर तेरा है यह मन का मंदिर तुझसे हुआ हूँ भरपूर। मंडली उठे तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता शांतिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु तो हम सबों को वचन के द्वारा पवित्र आत्मा का दान देना चाहता है। हाँ पिता परमेश्वर जिस तरह से पेंतीकोस्त पर्व के दिन तेरे बेटे और बेटियां उस यरूशलेम में टिके रहे और समय आया प्रभु तू उन्हें पवित्र आत्मा का दान दिया और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और पतरस
ज्वलंत रूप में होकर हे प्रभु सुसमाचार प्रचार किया। होने दे प्रभु कि इस वचन के द्वारा हम सब सामर्थ पाने सके। इसलिए हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर, और प्रभु होने दे कि यह वचन हम सबों के लिए पवित्र आत्मा पाने के लिए सामर्थ का कारण होने सके। इसलिए वचन सुनने में तो हमारी सहायता रखवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त गोशनर कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 से 13 तक। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 13 तक। उसमें ऐसा लिखा है, पेंतीकोस्त पर्व का दिन आया, सब शिष्य एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। उस समय पृथ्वी के हर एक राष्ट्र से आए हुए भक्त यहूदी यरूशलेम नगर में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तब भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई दे रहा था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, देखो ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक मनुष्य अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुन रहे हैं? हम में पार्थी, मेदी, एलामी लोग हैं। हम में से कुछ मेसोपोटामिया, यहूदा और कप्पदूकिया, पुन्तुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया और लिबुआ देश जो कुरेन के पास है, इन सब देशों के रहने वाले हैं। कुछ रोमी प्रवासी, यहूदी तथा यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु हम सब अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं। वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, इस घटना का क्या अर्थ है? परंतु कुछ लोगों ने शिष्यों का मजाक उड़ाया और यह कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में हैं। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज पेंतीकोस्त पर्व है, अर्थात पवित्र आत्मा का आना। पेंतीकोस्त का अर्थ जो है 50वां दिन, यीशु मसीह के जी उठने के बाद का 50वां दिन आज है। और यहूदी लोग भी फसह पर्व मनाने के 50वें दिन में वे लोग पेंतीकोस्त पर्व मनाते थे। और प्यारे भाई और बहनों, यहूदी लोग
जो भिन्न भिन्न जगहों में वे या राष्ट्र में वे रहते थे, वे लोग पेंतीकोस्ट पर्व मनाने के लिए वे यरूशलेम को आते थे और यह 50वां दिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता था। और यीशु मसीह भी मृत्यु के पूर्व अपने शिष्यों को यह आदेश दिया था कि तुम जब तक पवित्र आत्मा ना आए, सहायक ना आए, तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। प्यारे भाई और बहनों, फसह पर्व जो यहूदी लोग मनाते थे, वो मूसा के साथ उस पर्व को मनाना आरंभ किए। वे लोग यीशु के जन्म के 1500 वर्ष पूर्व मिस्र के बंधुआई से छुड़ाए जाने के सुअवसर पर मूसा के साथ ये फसह पर्व मनाए। और ये फसह पर्व जो है, ये लोग मनाते आ रहे थे और साथ में 50वें दिन में वे लोग, फसह पर्व के 50वें दिन में वे लोग पेंतीकोस्ट का पर्व भी मनाते थे। और हम जानते हैं कि फसह पर्व के सुअवसर पर जिस तरह से यहूदी लोग फसह पर्व में निर्दोष मेमना का वध करते थे और उस लहू के द्वारा वे लोग शुद्ध और पवित्र किए जाते थे, होते थे, उस फसह पर्व में हमारा यीशु मसीह वह फसह का मेमना, निर्दोष मेमना, जो परमेश्वर का मेमना है, जिसको यूहन्ना 1:29 में हम पाते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वह यीशु मसीह उस फसह पर्व में अपने आप को निर्दोष मेमना करके बलिदान कर दिया और प्यारो, हम सबों को पाप के श्राप से छुड़ाया और यीशु मसीह अपने सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने शिष्यों से यह वादा किया था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हें सहायता करेगा। और प्यारो, जिस तरह से यहूदी लोग फसह पर्व के 50वें दिन वे लोग पेंतीकोस्ट का पर्व मनाते थे। पेंतीकोस्ट का अर्थ ही होता है 50वां दिन। उसी दिन लगभग 9 बजे, दिन के लगभग 9 बजे, जब वहां पर बहुत सारे लोग, और विशेष करके यरूशलेम में जहां पर ये शिष्य लोग थे, वहां 120 लोग थे। और वो दिन आज का दिन अर्थात रविवार का दिन था।
रविवार का दिन था, यीशु मसीह के जी उठने का दिन था। जिस तरह से यीशु मसीह विश्राम और दिन को मृतकों में से जी उठा, प्यारो ये विश्राम रविवार का दिन ही लगभग 9 बजे जब वे लोग इकट्ठे थे, अचानक वहां पर हम देखते हैं प्यारो कि अचानक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें क्या दिखाई देता है? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग का लौ जब हम लोग देखते हैं, जिसको यहां पर बाइबल में जीभें कहता है, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से, होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्यारो, सचमुच में आज का जो दिन है, ये पवित्र आत्मा पहला, ये मसीह कलीसिया का स्थापना दिवस है। आज के इस दिन को कलीसिया, मसीह कलीसिया का स्थापना होती है। दूसरा, पवित्र आत्मा का आगमन का दिन है, पवित्र आत्मा का आगमन का दिन है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इस दिन में जब लोग इकट्ठे थे, लगभग 120 लोग वहां थे और समय था 9 बजे। अचानक हम जैसे यहां देखें कि आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जो है जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की से जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें हर एक में आके ठहरी, कहता है वचन। और बताया जाता है कि वहां जो पेंतीकोस्त पर्व मनाने के लिए लोग देश विदेश से, केवल यरूशलेम के लोग थे ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर भिन्न भिन्न राष्ट्र के लोग, क्षेत्र के लोग, जैसे यहां हम लोग पर देखे कि वहां पर जो उपस्थित थे, पारथी लोग थे, मेदी लोग थे, इलामी भाषा बोलने वाले लोग थे और लोग मेसोपोटामिया से, यहूदा और कप्पदूकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रूगिया, पंफूलिया और लीबुआ देश जो कुरेन के पास है, इन सब देशों के रहने वाले थे।
ये लोग भी वहां पर पेंतीकोस्त पर्व मनाने आए थे। और यहां जो लोग थे, यहां जितने लोग भी भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए थे, वचन बताता है कि वे लोग 15 प्रकार के भाषा भाषी के लोग आए थे। और जब ये लोग, कौन लोग? शिष्य लोग जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए तो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब प्यारो, जब सनसनाहट का शब्द हुआ, जब आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, तो लोग यरूशलेम के इर्द गिर्द में जो पर्व मनाने के लिए आए थे, वे लोग भी दौड़ते दौड़ते, वे लोग क्या हो रहा है, वे लोग भी उस यरूशलेम जहां ये लोग इकट्ठा हुए थे, लोग, भीड़ के लोग आए। और ये लोग जो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, इनको ऐसा सुनाई दे रहा था कि वे लोग अपने ही भाषा में बोल रहे हैं। और इस तरह से ये लोग कहते हैं कि अरे ये लोग तो क्या गलीली नहीं है, ये तो हमारी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। यहां पर प्यारो पवित्र आत्मा का काम को देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, जो शिष्य लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, पवित्र आत्मा उनके कान में पूरी तरह से ट्रांसलेट करके भेजता था, अनुवाद। जिस तरह से आजकल हम लोग हमारे मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में ऐसा सिस्टम है कि आप बोलोगे और मोबाइल आपको ट्रांसलेट करके बताता है, ट्रांसलेट करके बताता है। तो इसी तरह से ये जो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, ये लोग, ऐसा सुनाई दे रहा है इनको कि उनकी भाषा में बोला जा रहा है। और पतरस जो है सामर्थ के साथ वह प्रचार करता है। और उसी दिन, उसी समय 3,000 लोग बपतिस्मा लेकर, 3,000 लोग बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को ग्रहण किए और कलीसिया का स्थापना हुआ। मसीह कलीसिया का स्थापना हुआ। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम यहां आगे देखते हैं और इसको हम लोग पवित्र आत्मा का दान जो है, यह दान हर एक व्यक्ति को दिया गया है। और इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि पहली बात में हम देखेंगे कि आज जो पवित्र आत्मा का आगमन का दिन है, यह पवित्र आत्मा का दान हर एक विश्वासी को दिया गया है, हर एक विश्वासी को दिया गया है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा का दान जो वहां चेले अन्य अन्य भाषा बोल रही थी, इसका कई लोग भ्रांत विश्वास चला रहे हैं। ये भ्रांत विश्वास क्या कि कई जगह लोग जो हैं ये अन्य अन्य भाषा को, जिसको कोई नहीं समझता है, लोग कुछ भी बोलते हैं।
प्रार्थना करते हैं, अचानक से लोग उछलना कूदना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कुछ करना शुरू कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जब इनको मिला तो ये लोग चिल्लाए नहीं, लेकिन ये लोग जो बात कर रहे थे, परमेश्वर का वचन का से बात कर रहे थे, उस बात को वे लोग समझ रहे थे। जिस तरह से यीशु मसीह कुछ बातों को जो इब्रानी में है, एली 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 सबक्तानी, जैसे यीशु मसीह कहा एली एली सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने अपनी भाषा में बोला, लेकिन आज हम लोग सब लोग उस भाषा को समझ रहे हैं। ठीक वैसे ही वे लोग जो अन्य भाषा में जो बोला गया, इसका मतलब था कि जो आए हुए लोग थे, हो सकता है वे लोग इन शिष्यों की भाषा को नहीं समझते, इसलिए वे लोग उनकी भाषा में, जिस भाषा में भी बोले, लेकिन पवित्र आत्मा जो है उनको ट्रांसलेट किया। दूसरी बात, ये पवित्र आत्मा हर एक को दिया गया है, हर विश्वासियों को। ये एक अंधा व्यक्ति जो देख नहीं पाता है, लेकिन उसको पवित्र आत्मा ऐसा चलाया कि वह चिड़ियों की भाषा को समझने लगा। हम लोग भी किताब में पढ़े हैं कि कौवा बोलता है कि यहां पर सोना है, इस सोना जो यहां पर जो इसका खेत है, इस अंधे व्यक्ति के जमीन के अंदर सोना है, क्या इसको ये जानता है? प्यारो, उसको परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिला था और उसने उस सोना के विषय में जब चिड़िया बात कर रहा था उसको सुना और समझ गया कि यहां सोना है, और वह धनी हुआ। ठीक वैसे ही पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को मिला है, बस उसको समझने की आवश्यकता है, नाटक करने की नहीं। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने के लिए नहीं, लेकिन इसको समझने और उसका सही सदुपयोग करने के लिए पवित्र आत्मा मिला है, और जो हर विश्वासियों को मिला है, हर एक विश्वासियों को मिला है प्यारो। और हम देखते हैं कि बहुत लोग उपदेश देते देते वहीं पर कोई लेट जाते हैं, कोई बड़बड़ाने लगते हैं, कोई क्या करने लगते हैं। प्यारो, हमारा पवित्र आत्मा जो है ये सांप जैसा लेटने वाला काम नहीं करता है। हमारा पवित्र आत्मा जिसको मिला है वो साफ सुथरा है। और प्यारो, ये साफ सुथरा जिस तरह से हम लोग देखते हैं बड़े बड़े सभा में, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में कई भाषी के अधिकारी लोग बैठे रहते हैं,
मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लोग बैठे रहते हैं, उनके पास, सबके पास ऐसा साधन बनाया जाता है कि जो भी वो बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, उसको वो पूरी तरह से ट्रांसलेट करके बता रहा है। इस तरह से पवित्र आत्मा जो है वो काम करता है, हमको अच्छा चीज, ईश्वर की क्या इच्छा है उसको हमें बताता है। और यहां पर भी जो 15-16 भाषा बोलने वाले लोग थे, ये लोग भी जो शिष्यों ने वचन सुनाया उसको उन्होंने समझा, और जो परमेश्वर बोलना चाह रहा था वही वे लोग सुने। और प्यारो, इसी तरह से पवित्र आत्मा का दान हर एक व्यक्ति को दिया गया है, और उस दान में प्यारो वरदान स्वरूप भी है, वरदान है। और जिसको हम लोग देखते हैं रोमी 12 में हम लोग देखते हैं कि उसमें रोमी 12 उसका 6 से हम लोग देखते हैं कि सबको वरदान मिला है, और उन वरदानों में किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है। लेकिन आज कोई भविष्यवाणी करता है तो कभी कभी अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उल्टा पुल्टा करता है। किसी को गीत गाने के लिए, गीत गाने का किसी को वरदान मिला है, परमेश्वर का गीत गाना है, लेकिन अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो अपने तरीका से उसको सांसारिक बातों को जोड़ना शुरू करता है। किसी को सेवा करने का वरदान मिला है, अब सेवा करने में मिलावट करना शुरू कर देते हैं। किसी को सिखाने का वरदान मिला है जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है, और उसमें भी प्यारो उल्टा पुल्टा सिखाना शुरू कर देते हैं। और किसी को उपदेश देने का, बहुतों को उपदेश देने का वरदान मिला है इस पवित्र आत्मा के द्वारा। प्यारो, वे उपदेशक भी अपने आप को दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, जैसे एक उपदेशक था, वो लोगों को बताने के लिए कि आदम की बारी में जब आदम और हवा को परमेश्वर बनाया और रखा, तो शैतान उसको कैसे फुसलाने आता है। तो वो वक्ता, उपदेशक जो था, अब वो सांप का नकल करता है कि शैतान जो है सांप जैसे लौटते पोटते हवा के पास आया। अब वो जमीन में लेटना शुरू किया और रेंगना शुरू कर। ये नाटक, हमको परमेश्वर सांप नहीं बनाया है, वो रेंगने वाली जाति को, डसने वाली जाति को सांप बनाया है, जो हम देखते हैं और उसका उदाहरण देकर हम उपदेश में समझाते हैं। यह है उपदेश, और हम सांप का नकल करना चाहते हैं, सांप का नकल करने लगते। तो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं सिखाया है। और इसलिए प्यारो, इसलिए हम लोग पाठ वचन में हम लोग देखते हैं, पाठ वचन में हम देखते हैं कि जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है तो प्यारो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुमको सत्य का आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, सहायता करेगा, 24 घंटा सहायता करेगा। और कहता है जो मुझसे प्रेम करता है
पिता उससे प्रेम करता है और मैं भी उससे प्रेम करता हूं, और कहता है मैं स्वयं को उस पर प्रकट करूंगा। ये है, तो वो प्रकट कैसे करेगा यीशु मसीह अपने आप को? कैसे प्रकट करेगा? खड़ा होकर दिखाएगा? नहीं। किसी को चंगाई का वरदान दिया है, किसी को उपदेश का वरदान दिया है, किसी को गीत गाने का वरदान मिला है, किसी को बजाने का वरदान मिला है। इस वरदान के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, प्रकट करता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये हमें समझना है कि मसीह जीवन में हम जब जीते हैं तो हमारा पवित्र आत्मा साफ सुथरा है। पवित्र कहने का मतलब ही है, पवित्र कहने का मतलब ही है साफ सुथरा, साफ सुथरा, गड़बड़ नहीं, धुंधलापन नहीं, एकदम श्वेत कपड़ा के समान, हिम के समान साफ सुथरा काम करने के लिए यह पवित्र आत्मा विश्वासियों को दिया गया है। हम लोग कितने लोग बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मा लिए तो बपतिस्मा के साथ हमको पवित्र आत्मा दिया जाता है। अब वो पवित्र आत्मा हमारे पास कब ठहरता है? आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। प्यारो, जब हम फिर से संसार शैतान के साथ हम काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बपतिस्मा के दिन हम लोग स्पष्ट तरीके से वाचा बांधते हैं, बपतिस्मा की वाचा को हम लोग उच्चारण करते हैं कि मैं संसार और शैतान को, संसार का कार्य और शैतान का कार्य और इस देश की बुरी रीति को छोड़ देता हूं। हे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे लिए सौंप देता हूं, तेरे हाथों में, इस सामर्थी हाथों में, जिस हाथों से परमेश्वर ने हमको बनाया है, उस हाथों में सौंप देता हूं कि मैं तेरे लिए जीऊं और तेरी दया में मरूं। लेकिन प्यारो, जब हमको बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा मिलता है तो प्यारो हम उसको भूल जाते हैं। लोग हम लोगों को इस मंजस में डाल देते हैं। कई लोग बोलते हैं आपका नया जन्म हुआ है, आपका नया जन्म हुआ है। नया जन्म का मतलब क्या है? क्या है, इसको समझना है। नया जन्म का मतलब है पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना, पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना। जिस तरह से सांप, चाहे कितनों विषैला सांप हो, अपना केंचुर उतार देता है, उसी तरह हम अपने बपतिस्मा के साथ हम सारे सांसारिक चीजों को, पुरानी बातों को, पुराने जीवन को, मनुष्यत्व को उतार देना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। यह है नया जन्म। नया जन्म, ये तेरे लिए जीऊं, तेरी दया में मरूं। लेकिन प्यारो, हम जब कोई सवाल कर देता है क्या तुम्हारा नया जन्म हुआ है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। सही में तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, क्योंकि तुम्हारा जन्म, नया जन्म नहीं हुआ है। प्यारो, आज तक हम लोग को अगर किसी ने संभाल कर रखा है तो किसने संभाल कर रखा है? वही सहायक आत्मा, वही सहायक आत्मा आज हमको
हमारे आगे बॉर्डर बन के खड़ा रहता है। ऐसे महामारी के समय में, संकट के समय में वो हमारा बॉर्डर बना, बॉडीगार्ड बन के हमारा बॉर्डर होकर वो खड़ा रहता है कि वो हमको छूने ना सके। ये होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ है। लेकिन हम तब कंफ्यूजन हो जाते हैं जब हम में सांसारिकता रहता है। अगर हम में पाप रहेगा तो हम कैसे बोलेंगे कि हमारा नया जन्म हुआ है? सही बात है। अगर हम वही चोरी करते हैं, वही लड़ाई झगड़ा करते हैं, वही गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, वही लंद फंद करते हैं, तो हम कैसे अपने जुबान से बोल सकते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ है? और यहीं पर हम अटकते हैं, यहीं पर हम अटकते हैं और हम फिर अंधकार में चले जाते हैं कि हाँ हमारा नया जन्म नहीं। नहीं प्यारो, आपका नया जन्म हुआ है, आपको पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन आपने उस पवित्र आत्मा को नहीं समझा है। पवित्र आत्मा आया, लेकिन उस पवित्र आत्मा को आपने जगह नहीं दिया। और इसलिए प्यारो, आज हमको समझना है पवित्र आत्मा का फल। जिस आदमी में पवित्र आत्मा आता है उसका क्या फल है, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है तुम उसके फलों से पहचानोगे। जिस तरह से पेड़ का पहचान फल से होता है, तुम उसके फलों से पहचानोगे। अब ये फल क्या है? जो संसार और शैतान का लोग है, उसमें व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, इन ऐसे संसार का काम है जो प्यारो पवित्र आत्मा पाए हैं, लेकिन इन कामों में जब लिप्त हो जाते हैं तो आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। और आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल है प्रेम, आनंद। प्रेम प्यारो, ये आत्मा का फल है। ये प्रेम तोड़ने वाला काम नहीं करता है। आज कितने परिवार जब बेटी है या बहू हम लोग लाते हैं, कितने बहुएं हैं जो अपने घर को, ससुराल के घर को बांट देते हैं, तोड़ देते हैं। इसका क्या मतलब है? कि उसमें परमेश्वर का फल नहीं है, पवित्र आत्मा का फल नहीं है, इसलिए उसमें प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। कितने लोग कलीसिया को तोड़ते हैं। आज लोग कहते हैं तेरा नया जन्म हुआ है, कह के भरमाते हैं। प्रेम का काम है जोड़ना, उपदेश का काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। लेकिन कितने कलीसिया ऐसे हैं जो बपतिस्मा का नाम से, नया जन्म के नाम से कलीसिया को तोड़ते हैं, भरमाते हैं। प्यारो सावधान, आप कंफ्यूजन में मत रहें। आपको पवित्र आत्मा मिला है, आप मांगे। इसलिए यीशु मसीह कहा मांगो तो दिया जाएगा। हम लोग मांगते नहीं हैं, हम लोग तो बस उनका बात सुनते हैं कि हाँ आपका नया जन्म हुआ है। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, पवित्र आत्मा नहीं मिला है। प्यारो सावधान हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को बपतिस्मा में मिला है, बस हम उसको कितना सहेज के रखे हैं। सहेजना और रखना हमारा काम है, हमारा काम है। पवित्र आत्मा जो मिला है हम सहेज के रखेंगे, हम उसका सदुपयोग करेंगे, वो दिखेगा। यीशु मसीह हमारे जीवन काम के द्वारा प्रकट करेगा अपने आप को। और इसलिए
हम लोगों को प्रेम में बने रहना है, प्रेम में बने रहना है। दूसरा, मेल मिलाप, धीरज। बहुत लोग धीरज नहीं रखते हैं। कैसे होगा, क्या होगा? प्यारो, धैर्य रखना आवश्यक है। समय के पूर्णता में सब कुछ होगा। हम ईश्वर से सवाल कर सकते हैं क्या कि नहीं कल ही फल हो जाना चाहिए? कुछ लोग बहुत जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी फल पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी काम होना चाहते हैं। लेकिन प्यारो, धैर्य रखे, परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को काम करने दे, काम करने दे। वो काम जो पवित्र आत्मा करता है वो अच्छा होता है, अच्छा होता है, भला होता है, आशीषमय होता है। और अपनी इच्छा के अनुसार हम करते हैं तो प्यारो, वो तो जिस तरह से शरीर का काम स्पष्ट है, जिसको हम लोग देखें, और कृपा, भलाई, ये पवित्र आत्मा का फल है। कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब जो है पवित्र आत्मा जब आता है तो उसमें ये फल दिखाई देता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम आज्ञाओं को मानते हैं। यीशु मसीह मत्ती 28:19-20 में क्या कहा कि जो आज्ञा मैंने तुझे मानना सिखाया है, मानना सिखाओ, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो, जगत के अंत लो सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। जो बपतिस्मा लिया है उसके साथ भी, जो सुसमाचार सुनाता है उसके साथ भी, सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा वह यीशु मसीह हमारे संग रहता है, और ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, सहायता करता है। ये किस किस रूप में सहायता करता है? रोग में सहायता करता है, यात्रा में सहायता करता है, वचन प्रचार करने में सहायता करता है, परिवार को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, बाल बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ये सहायता करता है, सहायक है, सहायक है, हर बात में सहायक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाल बच जाते हैं। कौन बचाया? यही पवित्र आत्मा सहायक है, जो हमारी सहायता करता है, सहायता करता है प्यारो। और इसलिए हम जब पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं बपतिस्मा के द्वारा, तो तेरे लिए जीऊं और तेरी दया में मरूं। तेरे लिए जीने का मतलब है शुद्धता और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना। शुद्धता और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, वो पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे जीवन में होते हैं। तो प्यारो, वह पवित्र आत्मा हर दुख, तकलीफ, भूख, प्यास में सहायता करता है, सहायता करता है। और वही पवित्र आत्मा हमारे प्राण देने तक, जगत के अंत लो सदैव मैं तुम्हारे संग हूं, यीशु मसीह हमारे साथ अंत तक रहता है, अंत तक रहता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम उस पवित्र आत्मा के 9 फल से सदैव सुसर्जित रहें, ताकि वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, परिवार के जीवन में, बाल बच्चों के जीवन में, कलीसिया के जीवन में, देश के जीवन में, समाज के जीवन में काम करे। और यह समाज या देश, जो आज देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है, लोगों में डर, भय पैदा हुआ है, लोगों में कोरोना की शक्ति हावी हुई है। प्यारो, इस देश में लोगों के बीच में वह पवित्र आत्मा सहायक के रूप में काम करे और
देशवासी हम सभी लोग इस महामारी पर जय प्राप्त करें, अपने परिवार में भी हम आशीष पाएं, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हम सबों को अपने पवित्र आत्मा को देकर सामर्थवान बनाया है। हाँ प्रभु, कि हम उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हे प्रभु, इस संसार में एक अच्छा मसीही जीवन जिए, लोगों के बीच में प्रचार करें और पवित्र आत्मा के नौ फल से सुसर्जित होकर प्रभु जी देश की सेवा, लोगों की सेवा, परिवार की सेवा कर सके। और प्रभु यह देश, देशवासी, नगरवासी, घरवासी, परिवारवासी सभी प्रभु उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आनंद, खुशी, चैन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करने सके। सो हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर और पवित्र आत्मा के नौ फल से भर दे। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सो नौ दया से ग्रहण कर। आमीन। सो इसी तरह जितने भी भाई बहन हैं जो बीमारी के लिए या जन्मदिन के सुअवसर पर या चंगाई के लिए किसी बात के लिए प्रार्थना कराना हो, तो चूँकि हमारे मंडली के अलावा अब तक पिछले संडे अभी तक में लगभग 3200 लोग हमारे इस चर्च प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, किए हैं। और हम चाहेंगे कि जितना हो सके हमारे द्वारा आपका सेवा हो। सो जो भी आप प्रेयर कराना चाहते हैं या तो आप जो भी अवसर पर किसी बात के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो आप जब YouTube में देखेंगे तो उसके नीचे हमारा मोबाइल नंबर वहाँ पर रहेगा और आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फोनिक रूप में आप प्रेयर करा सकते हैं। सो पुनः आप सबों को धन्यवाद। और जितने भी भाई बहन जो 3200 लोगों ने चर्च आराधना से जुड़े हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे और उनके परिवार को, बाल बच्चों को, प्रियजनों को आत्मिक आशीष से भरपूर करे और आत्मिक मार्ग में आत्मिक मजबूती के साथ बढ़ाता ले चले। सो पुनः सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय यदि किसी भाई अथवा बहन को परमेश्वर के अनुग्रह पुनः आशीष के लिए धन्यवाद देना हो, तो वे इसी समय अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। सो सारी मंडली खड़े हो जाएं। और हम लोग धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे। धन्यवाद के लिए शादी सालगिरह के लिए भजन संहिता 128 जन्मदिन और शादी सालगिरह के लिए। क्या ही धन्य है हर एक जो प्रभु का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा जितने
को परमेश्वर ने जन्मदिन देखने का अवसर दिया है, शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया है, उनको आगे भी आशीष के रूप में ईश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और कहता है चौथा पद में, सुन, जो पुरुष प्रभु का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। प्रभु तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहा। दूसरा वचन, जितने चंगाई पाए हैं और चंगाई की आशा रखते हैं, परमेश्वर कहता है, भजन संहिता उसका 91, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने तेरे बेटे और बेटियों के साथ मिलकर कि हाँ प्रभु जी, तू इतने बेटे बेटियों के साथ रहा और बेटा हर्ष और बहू मिल्का को, इन मिल्का एक्का दंपतियों को तू एक सुंदर बेटी दान दिया और उनके जीवन को प्रभु तू आशीषित किया है। हे प्रभु, उस नन्ही बेटी को और कमजोर माता को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, तू उन्हें ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर और कमजोरी में तू अपना बल दे, ताकि प्रभु वह कमजोर माता और नन्ही बेटी तेरे पवित्र छाया में और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु नया बल, नया शक्ति प्राप्त करने सके, स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ने सके। सो पूरे एक्का परिवार के धन्यवादी मन को ग्रहण कर कि एक्का परिवार में तूने प्रभु एक सुंदर बेटी को दिया और हर्ष के जीवन को प्रभु हर्ष से भर दिया, आनंद से भर दिया। इसलिए प्रभु हर्ष और उसके धर्मपत्नी और नन्ही बेटी के साथ होना, उनके माता पिता के साथ होना, परिवार के साथ होना, सबों को प्रभु आशीष देना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू भाई बसंत खाखा दंपतियों को, भाई मिंज दंपतियों को, भाई जुएल लकड़ा दंपतियों को, JW दान दंपतियों को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया। हे प्रभु, शादी सालगिरह के शुभ अवसर पर वे पूरे परिवार जिसे तूने शादी के बाद से लेकर अब तक संभाल कर रखा, उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन देते हुए प्रभु तूने अपने अपने शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया। प्रभु, उन्हें धन्यवाद के साथ तेरे हाथ में अर्पण करते हैं। वैसे ही प्रभु तू बेटी रोशनी एक्का को, अतुल टोप्पो को, श्री बिमल कुजूर को और श्री अनंत जीवन कुजूर को जन्मदिन देखने का अवसर दिया। जन्मदिन से लेकर आज तक प्रभु तू संभाल कर रखा और जीवन की यात्रा में तू उनका परमेश्वर होकर रहा
उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन देते हुए प्रभु पुनः हे प्रभु नए सत्र में लाभ पहुंचाया। वैसे ही प्रभु तूने बेटा बुलबुल बाड़ा को तू कार्यस्थल से घर साकुशल लाया। मम्मी पापा भाई पत्नी बेटे से मिलाया। स्वस्थ शरीर के साथ वह लौटने पाए प्रभु, वो भी धन्यवाद के लिए तेरे वेदी के सम्मुख आते हैं प्रभु। उसे भी धन्यवाद, उसके धन्यवादी मन को ग्रहण कर। वैसे ही प्रभु तू बेटा आशीष तिर्की को विश्वास बेग को तू चंगा किया है। जो भी कि प्रभु शरीर में कमजोरी है, लेकिन प्रभु जी तू महान है, उस वायरस को कुचला है, आनंद खुशी दिया है। वे भी तेरे पास धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु। एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को शादी सालगिरह, जन्मदिन और चंगाई के अवसर पर, यात्रा सफलता के सुअवसर पर, और कितनों के घर में प्रभु नए नए सामानों से सुसज्जित किया। कितनों के जीवन में प्रभु तू खेती बाड़ी के कार्यों में सफल किया। कितने तेरे बेटे बेटियां प्रभु नए नए फसल को पाए और तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। कितनों के जीवन में प्रभु तू ऐसे ही तू कई प्रकार के उपकारों के काम को किया। कितने बेटे बेटियां 10वीं क्लास के परीक्षा में सफलता दिया, और कितने बेटे बेटियों को प्रभु नौकरी जीवन में संभाल कर रखा। एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को तेरे पवित्र चरणों में प्रभु त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सब को ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर, एक एक के धन्यवादी मन को ग्रहण कर। और हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इतने प्रिय जनों के साथ आगे भी होना। नए सत्र की जीवन यात्रा में तू आगे पीछे दाएं बाएं होकर रहना प्रभु। और जिस तरह से इस्राएलियों के साथ रहा हे प्रभु, वैसे ही तेरे बेटे बेटियों के साथ रहना। उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन देते हुए प्रभु 365 दिन की जीवन यात्रा को सफल बनाना, ताकि फिर से अपने शादी सालगिरह जन्मदिन देखने पाए, नौकरी जीवन में आगे बढ़ने सके, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने सके। सामर्थी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बहन सुनीला के लिए, प्यारी आइंद के लिए, आमिया तिर्की उनके बेटे के लिए, बहन एलिजाबेथ रानी टोप्पो, उषा रानी एक्का, इन प्रिय जनों के शरीर में प्रभु कई प्रकार के रोग हैं, रोग दुख तकलीफ है, दर्द पीड़ा है, कमजोरी है, कोरोना की जाति है। लेकिन तू कहा है प्रभु आकाश टल जाएंगे और पहाड़ियां, आकाश टल जाएगा, पहाड़ियां टल जाएंगी, पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी। हाँ प्रभु, तेरी करुणा के सामने कोरोना कुछ नहीं है। अपने करुणा से तूने हम सभी पापियों के पाप को प्रभु तू पराजित किया, पाप के श्राप को पराजित किया और हमारे लिए जय कमाया। हे प्रभु, उसी अपने करुणा से एक एक के कोरोना की वायरस को जलाकर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर दे। क्योंकि प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, बिगड़े को बनाने वाला परमेश्वर है, मरे हुए लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। सो पिता परमेश्वर, तू एक एक को चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे प्रभु, चंगाई दे, नया आनंद, नया खुशी, नया चैन दे। और पिता परमेश्वर, जितने लोग दवाई खाते हैं, हे प्रभु उस दवाई को भी आशीषित कर, गुणकारी बना,
ताकि उसके शरीर के लिए आशीष का कारण होने सके। सामर्थी परमेश्वर सो एक एक धन्यवादी अभिलाषियों को और चंगाई पाने वालों को, प्रिय जनों को, उपस्थित प्रिय जनों को और एक एक दानदाताओं को, एक एक शुभ चिंतकों को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सबको ग्रहण कर, शुद्ध कर, पवित्र कर और आगे के जीवन में हम एक एक को शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना और कोरोना के वायरस से, मरी मृत्यु से बचाए रखना और जीवन की तमाम उत्तम आशीष, स्वस्थ जीवन देते हुए बढ़ाना। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सारा जावे, पुत्र को महात्म हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो मंडली बैठे। हम लोग आगे गीत गाएंगे। आगे हम लोग गीत गाएंगे 182 182 1 से 3 तक लगातार गाएंगे और आखिरी पद 7वां पद गाएंगे। 1 से 3 लगातार और 7वां पद। क्या मनोहर भाली बात, जहाँ भाई हाथ में हाथ ले चलते और सब एक चित ख्रिस्ट की आज्ञा की निमित्त। क्या मनोहर भाली बात, जहाँ भाई हाथ में हाथ ले चलते और सब एक चित ख्रिस्ट की आज्ञा के निमित्त, तब तो हर एक उत्तम दान, शांति, आनंद और कल्याण उसके तुल्य उतरेगा। वहाँ आशीष बरसेगी। प्रभु यीशु प्रेम से पूर्ण प्रेम से हमको कर भरपूर, जैसे जग में हो प्रकाश, कि हम सचमुच तेरे दास। हे प्यारे तारनहार, हमें जैसे परिवार, जब तक ना तेरे पास स्वर्ग में पावे
आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस दान को दान अर्पण करने हारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे जिन्होंने मुट्ठी दान, धन्यवाद दान, गुप्त दान, माहवारी दान अर्पण किए हैं और इसी तरह से कई प्रकार के दान अर्पण किए हैं प्रभु, और कितने तेरे बेटे बेटियां प्रभु तेरे दास के लिए भी मुट्ठी खोले हैं। सामर्थी परमेश्वर, उन सभी दानों को, दानदाताओं को जो प्रभु उन्होंने कलीसिया के उन्नति के लिए करते हैं, प्रभु एक एक दानदाताओं को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। एक एक दान को ग्रहण कर और एक एक दानदाताओं को ग्रहण कर, और प्रभु होने दे कि इस समय जब लॉकडाउन है, देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है, परिवार का जीविका चरमराया हुआ है, सामर्थी परमेश्वर, जिस तरह से सरपत के विधवा बहन के घर में प्रभु तू इलिय्याह के द्वारा अपनी उपस्थिति को दर्शाया और उसके दान के कारण हे प्रभु 3.5 साल सरपत नगर में अकाल रहा, लेकिन उसके घर में प्रभु किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दिया, और ना तो उस परिवार का चप्पल घिसा, ना कपड़ा फटा, ना तो घर के छत से बारिश का पानी घर में चूआ, और इस तरह से तू सूध ही लिया। और इतना ही नहीं प्रभु, जब उसका बेटा प्रभु में सो गया था, इलिय्याह के द्वारा उसे जिंदा करके प्रभु तूने एक महान काम को प्रकट किया। वैसे ही प्रभु जी इन दानों को अर्पण करने के द्वारा प्रभु एक एक घर में तू अपने आशीष का हाथ रख, और यदि प्रभु कोरोना के कारण, अन्य बीमारी के कारण यदि मृत्यु के करीब भी पहुंच गए हों, तो प्रभु तू उन्हें उस मृत्यु को पराजय कर दे, उन्हें हरा कर उन्हें आनंद, खुशी, चैन दे, परिवार को, व्यक्तिगत जीवन को आशीष चैन से भर दे, और होने दे कि प्रभु इन दानों के द्वारा तेरे राज्य की बढ़ती हो, और हे प्रभु बहुत सारे लोगों की सेवा होने सके। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभा मंत्री मंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे। और हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि शासन प्रशासन के अधिकारियों के लिए उन सबों के साथ हो, उनकी सहायता कर, सद्बुद्धि ज्ञान दे, ताकि प्रभु इस समय जब चारों तरफ कोरोना का वायरस है और उसका कई रूप रंग है, प्रभु उन तमाम रोगियों की सेवा करने में प्रभु शासन प्रशासन बड़े मुस्तैदी के साथ आगे आने सके और बहुत रोगियों का जीवन बचाया जा सके। और पिता परमेश्वर, यह देश में शांति, चैन, आनंद हो। प्रभु, देश का अर्थव्यवस्था भी बिगड़ा हुआ है, उसे भी तू अच्छा कर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय रोग दुख में है, कोरोना से पीड़ित हैं प्रभु। और हाँ पिता परमेश्वर, कई जगह, कई क्षेत्र, कई राज्य में प्रभु कितने परिवार इस समय दुखित हैं, शोकित हैं, क्लेशित हैं, बेसहारा हैं। कितने लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, कितने लोग दवाई के लिए, और कितने शारीरिक पीड़ा से, रोग से तड़प रहे हैं। प्रभु सबके ऊपर हाथ रख, क्योंकि तू तरस खाने वाला और उपाय करने वाला जीवित परमेश्वर है। सो एक एक रोगियों के जीवन को चंगा कर प्रभु, चंगाई के लिए उपाय कर, ताकि प्रभु वे सब जीवित
पाने सके और हर एक घुटना तेरे चरणों के करने सामने झुकने सके। सामर्थी परमेश्वर, और होने दे कि हम सब लोग इस अच्छे शांति, चैन, आनंद के राज्य के कारण और सुव्यवस्था और कुशल चैन की भरपूरी के कारण प्रभु हम कुशल के साथ जीवन व्यतीत करने सके। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जो प्रभु इस समय जल थल की यात्रा करते, उनकी यात्रा में तू सहायता कर। हम कलीसिया के सब भाई बहनों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, सब को ग्रहण कर और कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए वो उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से इस पेंतीकोस्ट पर्व के सुअवसर पर आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।